देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे हैं लीड कोड 933 नंबर ऑफ रीसेंट कॉल्स। यहाँ पे आपको क्लास इंप्लीमेंट करनी है। जनरली हम देखते हैं लीड कोड प्रॉब्लम्स में मेथड होता है, हम मेथड में परिभाषा लिख देते हैं उसकी, हाँ भाई क्या करना है, मेथड कॉल हो जाता है, टेस्ट केस हमारे पास हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लास इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी हमें। लिखा हुआ है एक रीसेंट काउंटर कंस्ट्रक्टर है एंड एक मेथड है, इन दोनों को आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, कह रहा है यू हैव अ रीसेंट काउंटर क्लास व्हिच काउंट्स द नंबर ऑफ रीसेंट रिक्वेस्ट्स विद इन अ टाइम फ्रेम। ठीक है, बोल रहा है रीसेंट काउंटर क्लास है जो कि काउंट करती है नंबर ऑफ रीसेंट रिक्वेस्ट्स। ठीक है, क्या कैलकुलेट करती है, नंबर ऑफ रीसेंट रिक्वेस्ट्स विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। और ये सर्टेन टाइम फ्रेम जो है वो है 3000 मिली सेकेंड या फिर 3 सेकेंड। ठीक है, वो देखेंगे अभी फिर से। ठीक है, तो ये रीसेंट काउंटर क्लास क्या कर रही है, बेसिकली नंबर ऑफ रीसेंट रिक्वेस्ट बताएगी हमें विद इन 3 सेकेंड्स। मान लीजिए एक इंसान है, उसको मैंने थप्पड़ मारा एक, फिर दोबारा थप्पड़ मारा, तो उसको 3 सेकंड में, है ना, मान लीजिए मैंने लास्ट थप्पड़ मारा है अभी, तो मैं उससे पूछूंगा कि पिछले 3 सेकंड्स में कितने थप्पड़ लग चुके हैं, तो वो हम बताएगा भाई इतने। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जब भी उसको थप्पड़ लगेगा एक, है ना, जब भी उसको थप्पड़ लगेगा एक, तो उससे पूछा जाएगा कि सर बताइए आपको लास्ट 3 सेकंड में कितने थप्पड़ लग चुके हैं। तो वही ये कर रहा है। ठीक है ना, कह रहा है कि रीसेंट काउंटर जो कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइज कर देगा काउंटर। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे इंसान के केस में इंसान को थप्पड़ लग रहे हैं, तो वो एक लिस्ट बना रहा है अपने पास कि भाई मेरे को इतने थप्पड़ लग चुके हैं और जो लास्ट थप्पड़ लगा था वो इतने सेकंड पे लगा था, इतने मिली सेकंड पे लगा था। तो वो फिर कैलकुलेट करके बताएगा ना कि लास्ट 3 सेकंड में मेरे को कितने थप्पड़ लगे हैं। राइट, तो वही कह रहा है कि रीसेंट काउंटर जो है वो 0 से इनिशियलाइज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी थप्पड़ नहीं लगे हैं, है ना, कोई भी मेथड जो है वो पिंग नहीं हुआ है, ये कॉल नहीं हुआ है, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है जो पिंग मेथड है ना, हमारे केस में जो थप्पड़ मारना है, वो कह रहा है कि एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर देता है एट टाइम t। ठीक है ना, वेयर t रिप्रेजेंट सम टाइम इन मिली सेकेंड्स एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट 3000 मिली सेकेंड या फिर 3 सेकेंड इंक्लूडिंग द न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, स्पेशली रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैव हैपेंड इन द इंक्लूसिव रेंज t माइनस 3000 एंड t यानी कि जो अभी थप्पड़ लगा है वो भी इंक्लूड करना है, और जो 3 सेकंड पहले जो लगा था ना, एग्जैक्टली 3 सेकंड पहले अगर लगा होगा तो वो भी इंक्लूड करिए सर। ठीक है ना, इंक्लूसिव रेंज में कैलकुलेट आपको करना है। इट इज गारंटीड दैट एवरी कॉल टू पिंग यूजेस अ स्ट्रिक्टर लार्जर वैल्यू ऑफ टाइम t देन प्रीवियस कॉल। हाँ पता है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इनपुट किस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे। इनपुट इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई पहला तो हम रीसेंट काउंटर को इनिशियलाइज ही करेंगे, देन पिंग पिंग करते रहेंगे। ठीक है, पहले तो इनिशियलाइज करा देंगे, देन थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात, चलिए हमें मतलब है इनसे। ठीक है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि योर रिसेंट काउंटर ऑब्जेक्ट विल बी इंस्टेंशिएटेड एंड कॉल्ड एज सच। ऐसे कॉल होगा। देखिए सर, पहली बार में तो उसको लिस्ट को, है ना, लिस्ट को या फिर कोई आपने कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रखा है, ठीक है ना, स्टोर करने के लिए कि कब आपको कितने थप्पड़ लगे हैं, ठीक है ना, वो आप इनिशियलाइज कर दोगे। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर पिंग मेथड कॉल होगा। ठीक है, पिंग मेथड कॉल होगा। जब पहला पिंग आएगा तो वो जो डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे, है ना, कहीं रख रहे होगे कि भाई कब मेरे पास पिंग आया, कितने मिली सेकेंड पे आया, तो वो आप अपने पास स्टोर करते रहोगे एंड उसको रिटर्न करवाते रहोगे। यहाँ पे बोल रहा है रिटर्न भी करवाना है क्या, कि लास्ट 3 सेकंड में आपके पास कितने पिंग आए, कितनी रिक्वेस्ट आई। ठीक है, तो सबसे पहली बात 1 मिली सेकेंड पे पहली रिक्वेस्ट आई, है ना, पहली रिक्वेस्ट ही आई है देखो, है ना, और 1 मिली सेकेंड पे वो भी, तो पिछले 3 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट आई इन टोटल, एक ही तो आई है। ठीक है, फिर दूसरी रिक्वेस्ट आई है 100वें सेकंड पे, तो बताइए सर लास्ट 3 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। ठीक है, ये वाली एंड ये वाली दो ही आई हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए 3001 सेकंड पे आई है, 3001 सेकंड पे आई है। अच्छा 3001 सेकंड पे आई है, इसमें से माइनस कर दीजिए 3000, माइनस कर दीजिए कितना, 3000। अच्छा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड पे। अच्छा 1 सेकंड पे एक रिक्वेस्ट आई थी, यानी कि ये 3 रिक्वेस्ट अब काउंट होंगी। फिर बोल रहा है सर चौथी रिक्वेस्ट आई है 3002 सेकंड पे। अच्छा अब इसमें से 3000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, हमें 3 सेकंड के बारे में देखना है ना, 3 सेकंड का टाइम फ्रेम हमारा, तो इसमें से 3000 माइनस कर दीजिए, 3000 मिली सेकंड, तो हम कहाँ हो जाएंगे, दूसरे सेकंड पे, है ना, दूसरा सेकंड है नहीं यहाँ पे। इसका मतलब है 3002 माइनस 3000 कितना आया, 2 आया।
और जो कि बड़ा है इससे, समझ रहे हैं, जो कि बड़ा है इससे। इसका मतलब क्या है कि ये तो काउंट नहीं करेंगे हम, इसका मतलब है ये 3 काउंट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो हम स्लाइडिंग विंडो का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ आ जा रही है, जैसे कि 3002 वाला आ गया था, तो हमने ये उड़ा दिया अपनी विंडो से, अब ये विंडो आ गई है, समझ रहे हैं, एंड विंडो का साइज हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोलूं कि जैसे ही जो हमारी विंडो का स्टार्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखेगा, अभी मान लेते हैं ये विंडो है मेरी, तो विंडो का स्टार्ट जैसे ही जो करंट एलिमेंट है 3002 माइनस 3000 यानी कि 2, जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है, जैसे ही पहला एलिमेंट उस डिफरेंस से लेस हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमें वो उड़ाना पड़ेगा, राइट। तो हमारी नई विंडो जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, ये मेरी स्लाइडिंग विंडो है, जैसे ही करंट एलिमेंट जो कि 3002 है, उसमें से अगर 3000 माइनस कर दो 2 आएगा, वो डिफरेंस अगर स्टार्ट ऑफ द विंडो से ज्यादा आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो 3000 सेकंड के इंटरवल में नहीं रहा होगा। सिंपल सी बात है, हम 3002 में से 3000 माइनस कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कहां तक जाएंगे पीछे, 3000 तक जाएंगे, लेकिन ये वाला तो भाई बहुत पहले आया था, समझ रहे, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी स्लाइडिंग विंडो में। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो ये हो जाएगी। हम दोनों अप्रोच देखेंगे, पहले स्लाइडिंग विंडो से करेंगे और देखेंगे उसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ मैं एक लिस्ट इंटीजर की, जहाँ पर हम स्टोर करेंगे कि सर कौन सी रिक्वेस्ट कितने सेकंड पर आई है, उसका नाम ले लेते हैं, लिस्ट ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे ले ली लिस्ट मैंने और इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करा लिया, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ताकि वो रीसेट हो जाए ना, रीसेट हो जाए, जैसे ही मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ तो ये रीसेट हो जाए लिस्ट जो है अपनी। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए आती है मेरे पास ये रिक्वेस्ट आती है पिंग की, तो मैं लिस्ट में ऐड कर दूंगा इसको, लिस्ट डॉट ऐड आई, बल्कि टी है ना, टी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये मेथड जो है वो कॉल होगा बार बार, समझ रहे हैं बात को, मेरे को रखनी है स्लाइडिंग विंडो, तो मैं यहीं पे अगर स्लाइडिंग विंडो के पॉइंटर्स ले लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, तो जब ये दोबारा चलेगा पिंग तो आई और जे रीसेट हो जाएंगे, राइट, तो फिर से आई 0 हो जाएगा एंड जे 0 हो जाएगा, समझ रहे बात को। देखिए बताता हूँ फिर से, इन काउंटर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, समझ रहे हैं, क्योंकि हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, चलिए लगा के दिखा देता हूँ एक बार कंडीशन। सबसे पहले लिस्ट में ऐड करेंगे टी को, और अगर यहाँ पे लिखता हूँ अगर वाइल आई लेस देन जे है, यानी कि पीछे है आई, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल भी नहीं है, और साथ के साथ लिस्ट में जो अभी हमने डाला है ना, ये वाला है ना, ये जो डाला है हमने, लिस्ट डॉट गेट जे माइनस लिस्ट डॉट गेट आई, नहीं लिस्ट डॉट गेट जे माइनस 3000 अगर बड़ा आ जाता है लिस्ट डॉट गेट आई से। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कह रहा हूँ मैं कि ये हमारी क्या है, विंडो है फिलहाल, तो जे कहाँ पर है, 3002 पे है, आई कहाँ पे है, 1 पर है, तो मैं कर रहा हूँ 3002 माइनस 3000 अगर ग्रेटर है किसके, आई वाले एलिमेंट के, तो क्या करना पड़ेगा, हमें विंडो को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो पॉइंटर है जो 1 पे है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, और फाइनली में क्या करना है, विंडो का साइज रिटर्न करना है जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, जे माइनस आई प्लस 1, इससे हम साइज पता कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जे प्लस प्लस भी लगा देंगे कि हाँ हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया है। अच्छा इसको -1 से स्टार्ट कर देते हैं जे को। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये सब कर चुके हैं ना हम बेसिकली स्लाइडिंग विंडो में एरेज जब पढ़ रहे थे। अब देखिए पहले एलिमेंट के लिए कॉल हुआ ये पिंग मेथड, देन दूसरे के लिए हुआ, लेकिन जब दूसरे के लिए होगा तो आई और जे री इनिशियलाइज हो जा रहे हैं फिर से, राइट, तो हमें ये बाहर रखने पड़ेंगे ना, ये मेथड में नहीं रखने, हमें क्लास मेंबर्स बनाने पड़ेंगे ना, फील्ड्स बनानी पड़ेंगी क्लास की, जैसे हमने लिस्ट बनाई है, एंड कंस्ट्रक्टर में ये इनिशियलाइज कराने पड़ेंगे, जे इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 ना, आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ अब इनका रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास रहेगा, जब दूसरी कॉल भी आएगी तो ये री इनिशियलाइज नहीं होंगे, है ना, जे बढ़ता ही रहेगा और आई स्टार्टिंग में ही रहेगा, सही बात है। और जब जे यहाँ पे हो जाएगा तो मैं चेक करूँगा क्या 3002 माइनस 3000 ग्रेटर है 1 के, हाँ है, तो हम आई को यहाँ कर देंगे फिर, जो कि यहाँ पे कर रहे हैं, और फिर साइज रिटर्न करा रहे हैं विंडो का। ठीक है, रन करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। ठीक है सर, ये हो गया एक तरीका कि आपने 2 काउंटर्स ले लिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इनकी जरूरत थी नहीं असल में, बताऊँ। अब देखिए यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे जो पहले आया था
वही हम एक्सक्लूड कर रहे हैं अपनी स्लाइडिंग विंडो से, राइट। तो हम यहाँ पर क्यू यूज कर सकते हैं क्योंकि क्यू यही इंप्लीमेंट करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ना लेके क्यू ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, नाम इसका चलो लिस्ट रहने देते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे लिंक लिस्ट, है ना। क्यू जावा में एक इंटरफेस होता है जिसको हम कई तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तरीका है कि सर लिंक्ड लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर लीजिए क्यू को, ठीक है। यहाँ पर आपको अब काउंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको हटाइए J++ को, ठीक है। लिस्ट डॉट एड काम करता है क्यू में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I<J, अच्छा ये भी हम हटाएंगे अब, है ना, इनका कोई मतलब ही नहीं है। हम चेक कर लेंगे, अब देखो यहाँ पे I++ लिखा हुआ है, इसकी जगह हम करेंगे, विंडो कम कर रहे थे I++ से, राइट। अब हम कैसे करेंगे, क्यू से पहला एलिमेंट निकलवा के, राइट। तो मेथड है पोल, ठीक है, POLL। इससे क्या होगा, पहला एलिमेंट जो है क्यू का वो निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे थे हम लिस्ट डॉट गेट जे, यानी कि जो अभी करंट एलिमेंट आया है, ठीक है। अच्छा वो हमने अभी तो ऐड किया था लिस्ट में, है ना, तो वो टॉप पे रखा होगा, है ना, तो टॉप पे रखा हुआ है तो वो मिल जाएगा हमें पीक से, ठीक है। अच्छा अब ये लिखा हुआ है लिस्ट डॉट गेट जे, यानी कि जो करंट आया था अभी, राइट, वो तो टी ही है, समझ रहे हो। अच्छा और यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट डॉट गेट आई, यानी कि जो हेड है क्यू का, है ना, जो हेड है स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द विंडो, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस करेंगे पीक मेथड से, लिस्ट डॉट पीक, ठीक है। अच्छा अब देखो पोल कर रहे हैं क्यू को, है ना, यानी कि हेड को रिमूव कर रहे हैं। अगर खाली होगी तो क्या रिमूव करोगे सर, तो खाली है या नहीं वो चेक कर लीजिए, क्यू डॉट इज एम्प्टी मेथड होता है ना, नहीं होना चाहिए तो नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, चलो क्यू ही लिख देते हैं हर जगह, लिस्ट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना, क्यू क्यू यहाँ पर भी एंड यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक है, तो क्यू में ऐड किया, चेक किया क्यू एम्प्टी नहीं है, एंड साथ के साथ जो हेड है वो बेकार तो नहीं हो गया बेसिकली, ठीक है, वो चेक किया, एंड फिर रिटर्न कर देंगे हम फाइनली क्यू डॉट साइज, ठीक है। बस ये है, रन करके देखते हैं। यहाँ पर एक कॉमा लग गया था, ठीक है, चलो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्यू देखा, है ना, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिंक लिस्ट से। हमने मेथड देखे, ऐड, ठीक है, एंड में ऐड करना है तो ऐड यूज करेंगे, स्टार्टिंग से रिमूव करना है तो पोल करेंगे, चेक करना है एम्प्टी या नहीं है तो इज एम्प्टी, अगर हेड को चेक करना है तो पीक, अगर साइज निकालना है तो साइज। सही बात है, तो सारे मेथड्स हमने देख लिए यहाँ पे। अब देखते हैं सर कि व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब बताइए एक चीज मेरे को कि क्यू का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है ना, क्यू का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 3000 हो सकता है, राइट, जो कि कांस्टेंट है। तो वर्स्ट केस में मान लेते हैं ये 3000 बार चलता भी है तो कांस्टेंट ही है वो भी, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही है एंड स्पेस भी बिग ऑफ 1 ही है, क्योंकि जो क्यू है हम ऐड तो करा रहे हैं उसमें, लेकिन मैक्सिमम साइज कितना है, 3000 ही है, जो कि कांस्टेंट है। सही बात है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ 1।